हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है स्थानांतरण, दूसरा है अनुलेखन, तीसरा है प्रतिकृतियन और चौथा ऑप्शन है उत्परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुलेखन। डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा है हाइड्रोकार्बन, तीसरा है लाइपोप्रोटीन और चौथा ऑप्शन है लिपिड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रों में, दूसरा ऑप्शन है पुत्रियों में, तीसरा है पुत्रों के पुत्रों में, चौथा ऑप्शन है पुत्रियों के पुत्रों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष जब एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसमें जो वर्णांधता जो लक्षण उत्पन्न होगा उसके पुत्रियों के पुत्रों में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रजनन, दूसरा है प्रतिरूपण, तीसरा है उत्परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है संयोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है घटक, दूसरा है अणु विषमवास, तीसरा है युग्मी विकल्पी जिसको हम लोग एलील बोलते हैं और चौथा ऑप्शन है वंश परंपरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, युग्म विकल्पी यानी एलील। हमारा अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है वॉलेस ने और चौथा ऑप्शन है हैक्सले ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डार्विन। डार्विन को विकासवाद के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोसोम क्या है? लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र, दूसरा है एक्रोमेटिक, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मिड और चौथा ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? पहला ऑप्शन है परवल, दूसरा है सूरजमुखी, तीसरा है स्ट्रॉबेरी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूरजमुखी। निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? तो सूरजमुखी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ट्राइलियम, दूसरा है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है ऑफ्योग्लोसम, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्राइलियम। हमारा अगला प्रश्न है, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रूपांतर, दूसरा है क्लोनिंग, तीसरा ऑप्शन है टोटीपोटेसी और चौथा ऑप्शन है उत्परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है रूपांतर, तीसरा है क्लोनिंग और चौथा ऑप्शन है लिंकेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिंकेज। लिंकेज जो है वह मेंडल के मतलब प्रक्रिया जो है उसका अपवाद है। हमारा अगला प्रश्न है, हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा है बेटसन, तीसरा है जोहानसन और चौथा ऑप्शन है ग्रेगर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पेंसर। यानी हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन जो है वो स्पेंसर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकी, दूसरा है जीनोटाइप, तीसरा है जीन और चौथा ऑप्शन है फिनोटाइप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? पहला ऑप्शन है रेजिन, दूसरा है भोजन के रूप में, तीसरा है वाष्पीय तेल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व रेजिन, भोजन के रूप में और वाष्पीय तेल इन सभी में होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? पहला ऑप्शन है एड्रोजन, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, तीसरा मोलस्का और चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एड्रोजन। नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो एड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी कौन सा है? पहला ऑप्शन है मुर्गी, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है प्लेटिपस और चौथा ऑप्शन है कंगारू। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंगारू। कंगारू जो है वह अविकसित बच्चे को जन्म देती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है असंगजनन, दूसरा है बहुप्रभाविता, तीसरा ऑप्शन है बहुगुणिता और चौथा ऑप्शन है बहुपटता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुप्रभाविता। एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? पहला ऑप्शन उत्परिवर्तन, दूसरा है उपार्जित गुण, तीसरा है लैंगिक गुण और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक वरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक वरण। हमारा अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है झुर्रीदार बीज, दूसरा है हरी फली, तीसरा ऑप्शन है गोल फली, चौथा ऑप्शन है गोल बीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोल फली। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पतिक भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, दूसरा है पुनर्निर्माण, तीसरा ऑप्शन है बहुविखंडन और चौथा ऑप्शन है द्विविचर विखंडन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में डैश के डैश शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है समान लिंग दो जनक, दूसरा ऑप्शन है विपरीत लिंगों एक जनक, तीसरा ऑप्शन है विपरीत लिंगों दो जनक, चौथा ऑप्शन है कोई भी लिंग एक जनक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विपरीत लिंगों और दो जनक। यानी लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एलिल्स, दूसरा है फिनोटाइप, तीसरा है जीनोटाइप और चौथा ऑप्शन है प्रबल जीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीनोटाइप। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रजातिकरण, दूसरा है परागकण, तीसरा है परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है निषेचन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वंश, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है क्रमिक विकास और चौथा ऑप्शन है अनुवांशिकता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुवांशिकता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? पहला ऑप्शन है थैलीसीमिया, दूसरा एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा ऑप्शन है कैंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थैलीसीमिया। हमारा अगला प्रश्न है, पीढ़ी यानी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? पहला ऑप्शन है मिश्रित लक्षण, दूसरा है प्रबलता, तीसरा है प्रबल और परिसारी, चौथा ऑप्शन है परिसारी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रबलता। पीढ़ी 1 में यानी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण प्रबलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक है, दूसरा है पेरेंट कोडिमिनेंट है, तीसरा ऑप्शन है कैरेक्टर रेसिसिव है और चौथा ऑप्शन है कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माता पिता शुद्ध प्रजनक है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रजनन, दूसरा है प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है हार्मोन के एंजाइमों के स्राव।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? पहला ऑप्शन है स्टेनले मिलर, दूसरा JBM हेल्डन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रेगर मेंडल। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है TH मॉर्गन, तीसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर और चौथा ऑप्शन है ऑटो हैन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, TH मॉर्गन। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो TH मॉर्गन। अगर पूछा जाएगा अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है तो क्या होगा इसका आंसर? जोहानसन। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1884, दूसरा ऑप्शन 1874, तीसरा ऑप्शन 1879 और चौथा ऑप्शन है 1901। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1884 यानी 1884 में वैज्ञानिक मेंडल का निधन हुआ था 1884 में। हमारा अगला प्रश्न है, एलील होते हैं, पहला ऑप्शन है एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, दूसरा है जीन का वैकल्पिक रूप, तीसरा है क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप और चौथा ऑप्शन है अपूर्ण प्रबलिका रूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन का वैकल्पिक रूप। हमारा अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है सेंट्रोसोम, दूसरा है जीन, तीसरा है DNA और चौथा ऑप्शन है क्रोमोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन। बात करें जीन की, तो जीन को सबसे पहले जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था और जॉनसन ने 1909 में जीन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विविधता क्या है? पहला ऑप्शन है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, दूसरा है एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, तीसरा है माता पिता और संतानों के बीच अंतर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, दूसरा है एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर और तीसरा ऑप्शन है माता पिता और संतानों के बीच अंतर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों का शुद्धता का नियम दिया? पहला ऑप्शन है पाश्च संस्करण यानी बैक क्रॉस, दूसरा ऑप्शन है द्विसंकर संकरण यानी डी हाइब्रिड क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस और चौथा ऑप्शन है एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाश्च संकरण यानी बैक क्रॉस। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, दूसरा है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है कलियों का निर्माण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण पुनर्जनन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मटर के पौधे में कैसी कैरेक्टर रेसिसिव होते हैं? पहला ऑप्शन है पीला बीज, दूसरा है राउंड सीड, तीसरा है हरी फली और चौथा ऑप्शन है झुर्रीदार बीज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झुर्रीदार बीज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? पहला ऑप्शन है हरी फली, दूसरा है झुर्रीदार बीज, तीसरा ऑप्शन है गोल बीज और चौथा ऑप्शन है पीले बीज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झुर्रीदार बीज। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक जनन। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? पहला ऑप्शन है रक्त वर्गीकरण, दूसरा है जीन्स का चित्रण, तीसरा स्नायु केंद्रों का चित्रण और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क का चित्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन्स का चित्रण। ये थे हमारे 40 जीव विज्ञान जेनेटिक्स टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।